दोस्तों, ये दुनिया कई तरह के रहस्यों से भरी हुई है। हर रोज नए नए रहस्य सुलझाए जाते हैं, लेकिन आज भी कई सारे रहस्य अनसुलझे हैं। इंसान चाहे कितनी जानकारी जुटा ले, कम ही होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी तरह तरह के शोध करते हैं जो हमारे ज्ञान को बढ़ाने में मदद करते हैं, मगर अभी भी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं जिनके बारे में ज्यादा लोगों को नहीं पता। इसी तरह हर कोई इंसान चाहता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिले, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में बचपन में पेंसिल और बड़ी क्लास में पेन यूज क्यों करते हैं? कैसे आप अपना पेट खाली रखकर एग्जाम में टॉप कर सकते हो? कैसे बस ये करके अपने डेड रिमोट की बैटरी चार्ज कर सकते हो? नेशनल एंथम के वक्त बच्चों को क्यों साथ में खड़ा किया जाता है? दोस्तों, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक आप जरूर देखना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, नंबर 22, ट्रेन में फोकट का खाना मिल सकता है। क्यों, ये सुनकर हैरान रह गए ना? तो आइए आपको बताते हैं। दोस्तों, इंडियन रेलवेज का एक रूल है कि अगर प्रीमियम ट्रेन जैसे कि राजधानी या शताब्दी हो गई, अगर वो दोस्तों 2 घंटे तक लेट होती है और आपको इतना समय प्लेटफॉर्म में रुकना पड़ जाता है, तो जब आप ट्रेन में बैठोगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फ्री खाना दिया जाएगा। नंबर 21, पहले के लोगों को लगता था कि साल 2000 तक आते आते हम बहुत ही एडवांस हो जाएंगे। दोस्तों, इस तस्वीर को देखिए, इसे 1898 में बनाया गया था और तो और इसमें दिखाया जा रहा है कि साल 2000 तक पुलिस चोर को इस तरीके से पकड़ेगी, लेकिन जो रियलिटी है वो हम सब जानते हैं। 2002 तक आते आते भी पुलिस अभी भी इसी तरह से चोरों को पकड़ रही है। नंबर 20, अगर आपके रिमोट की बैटरी खत्म हो जाती है तो आपको अपने रिमोट की बैटरी को निकालना है और दोनों बैटरी को आपस में रब करना है, और ये करते वक्त आपको अपने बैटरी को चार्ज होने वाला जो हिस्सा होता है उसे ही रब करना है। उसके बाद हो क्या जाएगा कि ये जो बैटरी है, जो आपका रिमोट है, वो थोड़ी देर के लिए और चल पाएगा, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं होगा। नंबर 19, एशियन टाइम में एक वाहनो नाम का आदमी था जो कि मून में काफी इंटरेस्टेड था और वो जाना चाहता था मून में, जिसके लिए उसने एक रॉकेट बनाया। उसने दोस्तों सिर्फ एक बैम्बू चेयर बनाई थी जिसके पीछे गन पाउडर वाले बहुत बड़े बड़े रॉकेट लगे थे। ऐसे में दोस्तों आप सोच रहे हो, वो बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्तों, वो रॉकेट फट गया और वाहनो मर गया। लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि वो आउटर स्पेस तक पहुंच ही गया था, हालांकि वो वहां जाकर भी मर ही गया होगा। नंबर 18, साउथ कोरिया में एग्जाम के लिए प्लेन तक रुकवा दिए जाते हैं। जैसे कि जहां पर बच्चों का एग्जाम चल रहा है, वहां पर 1 किलोमीटर के रेडियस पर आपको कभी भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा, क्योंकि जहां जहां पर एग्जाम होता है वहां आसपास के रोड को भी बंद कर दिया जाता है ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन का काम भी रोक दिया जाता है, जॉब भी डिले कर दी जाती है ताकि बच्चे आराम से एग्जाम दे सके। नंबर 17, टाटा कंपनी के इस काम को लिए दिल से सल्यूट है। ट्विटर कंपनी से काफी सारे एम्प्लॉयज को निकाला गया था और मेटा से भी, तो टाटा ग्रुप ने सारे वर्ल्ड में से इन लोगों को हायर करने के लिए एक एप्लीकेशन तैयार किया है जिसमें 800 से भी ज्यादा लोगों को हायर किया जाएगा। दोस्तों, इस बात के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 16, दोस्तों, अगर आप बुगाटी वेरॉन का सिर्फ ऑयल चेंज करवाओगे ना, तो इतने पैसे में तो आप 2 मारुति सुजुकी स्विफ्ट ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों जब आप बुगाटी वेरॉन का ऑयल चेंज कराते हो तो 14 से 18 लाख का खर्चा आ सकता है। दोस्तों, ये 2-3 साल में एक बार तो करवाना ही पड़ता है, इस हिसाब से बुगाटी वेरॉन का काफी खर्चा आ जाता है। नंबर 15, दोस्तों, जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब आप गोल्ड को आलू टमाटर प्याज के भाव में खरीद सकते थे। ज्यादा हो गया, लेकिन दोस्तों तब 10 ग्राम सोने का भाव 88 रुपए था, लेकिन दोस्तों ये भी बहुत ज्यादा है उस टाइम के हिसाब से। दोस्तों, नंबर 14, जब किसी माफिया पर कोई केस हो जाए तब वो गवाह को गायब कर देते हैं, लेकिन कोलंबिया में पब्लो एस्कोबार ने कोर्ट को ही गायब कर दिया। नंबर 13, दोस्तों, जो बच्चे स्माइल करते हैं तो हर बार ऐसा नहीं होता कि वो खुश हैं, बल्कि कई बार बच्चे दूसरों को खुश करने के लिए भी स्माइल करते हैं। हाँ, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें ऐसा करना चाहिए, लेकिन जब वो स्माइल करते हैं और वो देखते हैं कि सामने वाला इंसान कैसे रिएक्ट कर रहा है, तो बच्चों को अच्छा लगता है, तो इसीलिए बच्चे स्माइल करते हैं। दोस्तों, नंबर 10, क्या आपको पता है जब टर्टल्स रोते हैं तब उनके आंसू तितलियां पीती हैं, क्योंकि बटरफ्लाइज को सरवाइव करने के लिए सोडियम चाहिए होता है, जो उन्हें टर्टल के आंसुओं से आसानी से मिल जाता है। वो किसी दूसरे जानवर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि दूसरे जानवर बहुत ज्यादा फास्ट और खतरनाक भी हो सकते हैं। नंबर 9,
दोस्तों जापान में कुछ लोग अपने दांतों को कुछ इस तरीके से बाहर निकलवा लेते हैं। वहीं भारत में अगर किसी के दांत ऐसे हों तो उसे स्ट्रेट करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर उनके सीधे दांतों को भी इस तरीके से बाहर निकलवाया जाता है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसे दांत उन पर बहुत ज्यादा क्यूट लगते हैं। नंबर 8, दोस्तों एक बार इस इमेज को ध्यान से देखो। देखने पर आपको लगेगा कि ये इमेज नकली है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, ये एक रियल इमेज है क्योंकि इस इमेज में जो महिला है वो एक प्रोफेशनल बैली डांसर कियाली शिया है। दोस्तों आप उनके पैरों की ताकत देख सकते हो। भाई आपका इस इमेज को देखने के बाद क्या हाल है, आप हमें कमेंट्स में बताइए। और मेरे तो भाई इस इमेज को देखकर पैर दुखने लग गए हैं। नंबर 7, दोस्तों मुझे लगता है कि आप भी ज्यादातर लोगों की तरह मिस्टर बीन को स्टूपिड ही समझते होंगे, लेकिन रियलिटी में ये ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग की हुई है, यानी कि वो जितने डम दिखते हैं उतने हैं नहीं। इसी के साथ इन्हें रेसिंग कार्स का भी बहुत ज्यादा शौक है। इसी के साथ इनके पास कई रेसिंग कार्स भी हैं। दोस्तों ये काफी फास्ट रेसिंग करते हैं, तो इसीलिए अगर कोई इंसान जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। दोस्तों नंबर 6, ज्यादातर डॉग्स और कैट्स जो न्यूयॉर्क सिटी में गुम हो जाते हैं वो अपने मालिक के पास वापस खुद आ जाते हैं या फिर इन्हें ढूंढ लिया जाता है। इसका कारण ये बताया जाता है कि वहाँ के लोग काफी जेन्युइन होते हैं और जो पेट के मालिक होते हैं वो अपने पेट की हद से ज्यादा चिंता करते हैं। इसीलिए उनके डॉग्स या कोई भी पेट होता है तो वो उनके पास वापस लौट के आ जाता है या ढूंढने पर मिल जाता है। दोस्तों नंबर 5, आज तक आप कितने लोगों के पास से गुजरे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप फ्यूचर में उस इंसान से दोबारा मिलने वाले हों? क्या पता उसके साथ आपकी शादी हो जाए या फिर वो आपका बहुत ही क्लोज फ्रेंड बनेगा। उसके पास से आप ऑलरेडी गुजर चुके हो लेकिन आपको भी पता नहीं है, लेकिन ऐसा होता है। नंबर 4, दोस्तों इंडिपेंडेंस डे पर सारे रेजिमेंट इंडियन फ्लैग को एक बार सैल्यूट करते हैं, लेकिन सिख रेजिमेंट इंडियन फ्लैग को 2 बार सैल्यूट करती है। ऐसा क्यों? दोस्तों ऐसा इसलिए क्योंकि ये गलत है। इसे लगातार ठीक करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों नंबर 3, दोस्तों आपको भी स्कूल में 5th क्लास तक पेंसिल यूज करवाई जाती होगी और उसके बाद पेन का यूज करना शुरू हो जाता होगा, पर ऐसा क्यों? अगर आपको इसके पीछे का कोई साइकोलॉजिकल रीजन लगता है, जैसे कि पेंसिल से मिस्टेक मिटाई जा सकती है और पेन से नहीं, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक लॉजिक है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो पेन से ठीक तरह लिख नहीं पाते और बहुत सारी गलती करेंगे, तो इसीलिए पेन का यूज 5th क्लास के बाद किया जाता है, क्योंकि 5th क्लास के बाद उन्हें अपना ज्यादातर काम पेन से ही करना होता है। नंबर 2, वर्ल्ड कप में अक्सर नेशनल एंथम के टाइम बच्चे क्यों होते हैं? दोस्तों सबसे पहले तो बता दूं कि इसे चाइल्ड सेफ्टी अवेयरनेस फैलाने के लिए शुरू किया गया था और इस गेम में ये भी दिखाते हैं कि इन बच्चों के साथ चलकर प्लेयर्स को ये पता चलता है कि बच्चे भी इस मैच को देखेंगे। ऐसे में उन्हें चीटिंग करना या कुछ गलत बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। इसी के साथ जो ये बच्चे होते हैं इन्हें मैस्कॉट कहा जाता है और इन्हें मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किया जाता है। जैसे कि जो कंपनी टीम को स्पॉन्सर कर रही है वो कहती है कि हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदो और अगर तुम लकी निकले तो तुम यहाँ पर आ जाओगे। इसके अलावा अगर किसी बच्चे ने कोई ब्रेवरी का काम किया है तो उसे भी वहाँ जाने का मौका मिल सकता है। दोस्तों इसी के साथ आपके लिए एक बोनस फैक्ट है, एक बहुत ही गजब का लाइफ लेसन है। जैसे कि पानी उबल रहा है और आप पानी में देखोगे तो आपको अपना चेहरा ठीक से नहीं दिखेगा और अगर पानी शांत है तो आपको आपका चेहरा ठीक से दिखेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी गुस्से में हो या किसी इमोशन से गुजर रहे हो तो आप उस सिचुएशन को सही से समझ नहीं पाओगे और अगर पानी क्लियर है, पानी शांत है, आपके इमोशन रियल हैं और आप अंदर से बहुत शांत हैं, तो आप अपनी लाइफ की कैसी भी सिचुएशन से फाइट कर सकते हो, आसानी से निकल सकते हो। दोस्तों नंबर 1, आपने ऐसे कई नॉर्मल ब्रिजेस देखे होंगे इस तरह के जो सीधे होते हैं और साथ ही आपने ऐसा ब्रिज भी देखा होगा जो सर्कुलर होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये ब्रिज सर्कुलर क्यों बनाया जाता है? तो ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये उरुग्वे में बना हुआ है और इसे ऐसा इसलिए बनाया गया है ताकि गाड़ी में जाने वाला इंसान अपनी गाड़ी को स्लो करके अपने नीचे से बह रहे पानी को देखकर एंजॉय कर सके, इसीलिए इसे सर्कुलर शेप में बनाया गया। दोस्तों जब हम छोटे होते हैं तब हमारे दूध के दांत होते हैं और हमारे एडल्ट दांत उसी के साथ ग्रो होते रहते हैं और वो एडल्ट दांत और कहीं नहीं बल्कि हमारी आंखों के बिल्कुल नीचे होते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। और जैसे ही हमारे दूध के दांत टूटते हैं तो वो आंखों वाले दांत नीचे आ जाते हैं, हमारे ये मेन दांत बन जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताना। साथ ही वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।